हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा था, तो आज उसी रूट वर्ड का हम लोग रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज हम लोग साइंस और साइंटिस्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नए वर्ड मीनिंग को सीखेंगे और इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग उसके रूट वर्ड को भी जानेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ग्राफीन ग्राफीन मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ग्राफीन मतलब होता है टू राइट। जैसे कि क्या पढ़े थे, कार्डियोग्राफ, काकोग्राफी, इस तरह से बहुत सारे रूट वर्ड को हम लोगों ने देख रखा है और उसके वर्ड मीनिंग को भी। कायरी या फिर इसका एक और होता है काइरो। इसका मतलब क्या होता है, हैंड, राइट। तो इससे क्या बनेगा, काइरो। उसके बाद एक मैंसी। मैंसी मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन। तो जो हाथ को देख के प्रिडिक्ट करता है उसे बोलते हैं काइरो मैंसी। कैलोस, कैलोस मतलब क्या पढ़े थे, ब्यूटीफुल। और इसका क्या पढ़े थे, कैलोग्राफी। ठीक है। उसके बाद काकोस। काकोस मतलब क्या होता है, बैड हार्स। और इसका क्या पढ़े थे, काकोग्राफी, मतलब कि जिसका बैड हैंड राइटिंग होता है। उसके बाद देखो फोटोज। फोटोज मतलब क्या पढ़ा था, लाइट। और यहाँ से क्या पढ़े थे, फोटोग्राफी। ठीक है। टेले, टेले मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ऐसे पढ़े थे टेलीग्राफी, राइट। ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बायोस, बायोस मतलब क्या होता है, किसी का लाइफ। तो यहाँ से क्या पढ़े थे, बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी का जीवनी। गेरास, गेरास मतलब क्या पढ़े, ओल्ड। और इसका गेरोंटोलॉजिस्ट, जो कि ओल्ड लोगों का रिलेटेड होता है, उसे क्या बोलते हैं, गेरोंटोलॉजिस्ट। सेनेक्स, सेनेक्स मतलब भी क्या पढ़े थे, ओल्ड। और इसका पढ़े थे सेनेसेंट। सेनेसेंट मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ओल्ड। तो एसेंट, एसेंट जहाँ भी आता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, इसका मतलब होता है, ये एक प्रीफिक्स है, ग्रोइंग या फिर बिकमिंग। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, जैसे कि पढ़ा था एडोलोसेंट। एडोलोसेंट मतलब कि जो कि अभी ग्रो होता है एडल्ट में, तो इसे बोलते हैं एडोलोसेंट। तो इस तरह से यहाँ से हो गया ग्रोइंग और यहाँ से हो गया एडल्ट, तो एडल्ट का ग्रो करना। ठीक है। अब कुछ और रूट वर्ड देख लेते हैं। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी, अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सा इसका करेक्ट मैच हो सकता है। तो ग्राफोलॉजी का मतलब हो गया कि ग्राफिन मतलब टू राइट और लॉजी मतलब स्टडी। तो जो राइटिंग को स्टडी करता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी में एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी, राइट। सेकंड देखो कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, कैली किससे बना है, कैलोस, कैलोस मतलब ब्यूटीफुल और ग्राफिन मतलब राइट। तो जिसका हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल होगा, देखो सेकंड का हो जाएगा एफ। काकोग्राफी, अब काकोस भी पढ़े थे, बैड या हार्स, तो वहाँ से हो जाएगा अगली हैंड राइटिंग। गेरेंटोलॉजी, गेरेंटोलॉजी मतलब जो ओल्ड लोगों का इलाज करेगा या उसके बारे में स्टडी करेगा, उसके इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन कुछ भी पढ़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ ए में, साइंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एटसेट्रा प्रॉब्लम ऑफ द एजेड पीपल। ठीक। सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब होता है, यहाँ से देखो, डेटोरिएटेड ओल्ड एज।
ये हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले वाले क्लास में। और सेनेसेंस, फिर से यहाँ से आ गया एसेंस और ये होगा ग्रोइंग ओल्ड, तो यहाँ से हो जाएगा बी, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारे रूट वर्ड को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? हु स्टडी अबाउट मैन काइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी उनको बोलते हैं जो कि मैन काइंड के लिए स्टडी करते हैं। ये दो रूट वर्ड से बना है, अब तो पता चलने लगा होगा। एंथ्रोपोस प्लस लॉजी। एंथ्रोपोस मतलब होता है ह्यूमन, मैनकाइंड, राइट। और लॉजी मतलब साइंस या फिर स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से पहला रूट वर्ड हम सीखे क्या? पहला वर्ड क्या सीखे? एंथ्रोपोलॉजी। अब दूसरा सीखेंगे, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, इसलिए दूसरा पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर वो लोग होते हैं जो लोग हु स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं वो लोग? गैलेक्सी, मतलब जो भी हमारे ऊपर दिखता है, जैसे आसमान, आकाश, मतलब वही आसमान हो गया, गैलेक्सी, यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग पढ़ते हैं। गैलेक्सी, यूनिवर्स, स्पेस, एट्सेट्रा, ठीक। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कौन होगा? तीसरा होता है जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट होता है जो ज़मीन के अंदर, जैसे जिस धरती पे हम रहते हैं तो उसके अंदर क्या है, मतलब अगर हम गड्ढा करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, कौन कौन से लेयर होते हैं, ये सारी चीज़ों को कौन पढ़ता है? जियोलॉजिस्ट। तो हु स्टडी अबाउट व्हाट इज बीनीथ और सिर्फ वो मतलब अंदर ही नहीं, जो हमारे धरती पे है उन सारी चीज़ों को भी ये लोग स्टडी करते हैं। चौथा होगा बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट जो होता है वो लाइफ के बारे में पढ़ता है, मतलब कि व्हाट इज लाइफ। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होता है वो दो मेन कैटेगरी में बढ़ जाता है, मतलब इसका जो दो मेन कैटेगरी होगा बायोलॉजिस्ट के अंदर, एक होता है जूलॉजिस्ट और एक होता है बोटनिस्ट, ठीक है। तो जो जूलॉजिस्ट होता है वो पढ़ता है एनिमल से रिलेटेड, राइट। और जो बोटनिस्ट होता है वो पढ़ता है प्लांट से रिलेटेड, प्लांट किंगडम। और ये जो है एनिमल किंगडम, मतलब कि जियोलॉजिस्ट जो होगा वो एनिमल में हम लोग भी आते हैं, जैसे कि ह्यूमन आ गया, और जैसे और एग्जांपल में देते हैं एलिफेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे किस में आ जाएंगे? जियोलॉजिस्ट के अंदर आ जाएंगे। बोटनिस्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा? प्लांट, ट्री, फ्लावर और क्या आ जाएगा, एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को जो पढ़ते हैं उन्हें वो हो गए प्लांट किंगडम वाले, और उनको बोलते हैं बोटनिस्ट। और जियोलॉजिस्ट मतलब कि जो एनिमल किंगडम, और इन दोनों को कहाँ से बना हुआ है? बायोलॉजिस्ट से, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज लाइफ, मतलब लाइफ के बारे में ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब छठा होगा फिलोलॉजिस्ट, ये होता है फिलोलॉजिस्ट। तो फिलोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार में भी देखा था कि ग्राफीन मतलब कि जो राइट करता है और हैंड राइटिंग को स्टडी करता है, लेकिन ये लोग जो होते हैं फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो पुराने ज़माने के जो भी लिखे जाते थे मतलब सिंबॉलिक तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को ये लोग पढ़ने की कोशिश करता है कि क्या मतलब था, कैसे मतलब था। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि पहले पियानो को किसी एक लैंग्वेज में बोला जाता था बिग बॉक्स, तो अब उनको ये डिकोड करना था कि हर जगह जहाँ भी बिग बॉक्स लिखा होगा वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पियानो से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये लोग पुराने ज़माने के चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको डिकोड करते हैं अपने लैंग्वेज में कि वो लोग क्या कहना चाहते थे 100 साल 1000 साल पहले। अभी भी हम लोग जैसे जानते हैं एक मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो, एक इस पे मूवी भी बना है। तो इन जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता इसे बोलते हैं, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। तो ये लोग जो लैंग्वेज लिखते थे वो लैंग्वेज अभी तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सारे साइंटिस्ट जो होते हैं या जो इसके स्टडी करने वाले होते हैं वो यही सब लैंग्वेज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज क्या कहना चाहते थे, वो कैसे लिखते थे। ठीक है, तो फिलोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। इसके बाद सातवां जो होगा वो होगा सेमांटिसिस्ट। इसका होगा व्हाट डू यू रियली मीन। अब इसको बताते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। तो जैसे ऑथर कोई बुक लिखता है तो वो क्या सोच के लिखा होगा, तो ये सारे चीज़ों का स्टडी जो करते हैं उनको बोलते हैं सेमांटिसिस्ट। मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो भी अपने पास लिखा हुआ चीज़ होता है उसमें ये सोचते हैं कि आखिर ये बंदा ये सोच के क्यों लिखा, मतलब वो ऐसा क्या सोच रहा था और क्या लिख रहा था। तो इनके बीच में वो लोग रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं सेमांटिसिस्ट। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं। आज का लास्ट जो होगा वो होगा सोशियोलॉजिस्ट। तो जैसे बोला जाता है कि आदमी जो है एक सोशियोलॉजिस्ट है, मतलब कि ये अकेले में नहीं रह सकता। तो सोशियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, हमारा घर परिवार कम्युनिटी, तो इन सारी चीज़ों को जो स्टडी करता है कि आखिर आदमी ऐसा क्यों है कि वो अकेले ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। जो अकेले ज़्यादा रहता है उसे लोग बोलते हैं कि डिप्रेस्ड हो गया। मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट नहीं होते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरह के रूट वर्ड को भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोवर्ट। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम अकेले रहता है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, खुल के बात नहीं करता, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो लोगों के साथ नहीं रहता है। तो सोशियोलॉजिस्ट वही है कि वो लोग रीड करता है लोगों को कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है, फैमिली में कैसे बात करते हैं, कम्युनिटी मतलब लोग बहुत लोगों के साथ होते हैं तो कैसे बात करते हैं, ग्रुप में होते हैं तो कैसे बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। ये हो जाएगा हु आर योर फ्रेंड एंड नेबर्स। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब अगले क्लास में इसका सारे जितने भी अभी हम लोगों ने वर्ड सीख लिया, जो भी 8 वर्ड सीखा उसमें से एक का तो रूट वर्ड हमें पता था, एंथ्रोपोलॉजी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बाकी सारी चीज़ों को अब हम लोग अगले क्लास में इसके रूट वर्ड के थ्रू सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।